मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबिन शर्मा है और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कम समझी जाने वाली बीमारी के बारे में बात करेंगे। आपने पेशाब की नली या किडनी की पथरी के बारे में सुना होगा। आपने पित्त की थैली की पथरियों के बारे में सुना होगा। आज हम बात करेंगे एक सबसे कम या सबसे रेयर बीमारी जो पथरी वाली होती है जिसको बोलते हैं क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। और इसमें पैंक्रियास की जो नली होती हो उसके अंदर पथरियाँ बननी शुरू होती हैं। अब क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस क्या होता है? क्यों बनता है? कितने प्रकार का होता है? और ये पथरी अगर बने पर्टिकुलरली तो उसका इलाज कैसे किया जाए? इसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पैंक्रियास हमारे शरीर का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसका फंक्शन बहुत ज़रूरी है। पैंक्रियास सब प्रकार के खाने को पचाने के पदार्थ बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, जो खाने को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये छोटी आंत में एक नली के थ्रू खुलते हैं, वहीं पे इसकी सिक्रेशन जाती है, जो कि खाने को पचाने में आपकी मदद करती है। यदि पैंक्रियास की कोई भी बीमारी हो, तो इस चीज़ पे अफेक्ट आता। दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये कई तरह के हार्मोन्स बनाता है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है? हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है अच्छे से। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, उनको इसी की प्रॉब्लम होती है। और इंसुलिन का जो बनना या तो कम बहुत ज़्यादा होता है और इंसुलिन बन ठीक रही है, उससे रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो इससे जब भी कोई बीमारी होगी, तब इसमें या तो खाने के एंजाइम कम बनेंगे या इंसुलिन की समस्या पैदा हो जाएगी। सो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की अगर हम बात करें, तो मुख्य तौर पे पैंक्रियाटाइटिस का मतलब होता है पैंक्रियाज में सूजन आना। और ये 2 प्रकार की होती है, एक्यूट मतलब तुरंत हुई हुई, क्रॉनिक मतलब लंबे समय से सुनती। एक्यूट वाली एक अलग बीमारी जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, और वो एक जानलेवा बीमारी भी आजकल मानी जाती है, जो कि बहुत तेज़ दर्द करती है और पेशेंट आईसीयू पहुँचा होता है। क्रॉनिक वाली एक अलग प्रकार है। कई साल से पेट के अंदर दर्द चल रहा होता है, पेट में फूलापन चल रहा होता है, पेट फूल रहा होता है, लैट्रिन पतली और चिकनी जैसी आ रही होती है। ये सारे लक्षण जो हैं ये क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के हैं। और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस भी हमारे देश में अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हम रोज़ ही पेशेंट्स देख रहे हो तो इसके अंदर ये क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की मात्रा में मिलती है। इसी पेट फूलना और दर्द के साथ-साथ इन पेशेंट्स को शुगर भी होती है या शुगर होने की संभावना होती है। और ये देखा जाता है कि पिछले कुछ सालों में इनको शुगर हुई है, और शुगर ना सिर्फ हुई है लेकिन वो कंट्रोल करनी भी मुश्किल हो रही है। तो यदि आपको शुगर है और वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो अपने डॉक्टर को अवश्य बोलें कि एक बार क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के लिए चेक कर लें, कहीं वो बीमारी तो नहीं है हमें। अब नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें कि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार से मुख्य तरीके से होता है। एक जिसके अंदर पथरियाँ बनती हैं पैंक्रियास के अंदर, और एक जिसके अंदर पथरी नहीं बनती है लेकिन सिर्फ पैंक्रियास की जो पूरा सेल्स हैं, जो पैरेन्काइमा हैं, वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिसको पैंक्रियाटिक एट्रोफी भी कहा जाता है। अब आज इस पर्टिकुलर पथरी वाले के बारे में बात करेंगे। ये जो पथरियाँ बनती हैं, ये क्यों बनती? कि जब पैंक्रियास की खराबी हो, तो उसके अंदर जो पैंक्रियास के जूस होते हैं, उसके अंदर कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं, जैसे कार्बोनेट्स वगैरह होते हैं। और वहाँ पे पैंक्रियास का जो जूस है, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर कैल्शियम का जमा होना शुरू होता है, इसको कैल्सिफिकेशंस बोलते हैं। और ये जो कैल्सिफिकेशंस होती हैं, ये पैंक्रियास की नली के अंदर भी आ जाती हैं, और पैंक्रियास का जो बाकी सेल्स हैं, जो पैरेन्काइमा है, उसके अंदर भी आ जाती हैं। और तब इसको क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस कहा जाता है। मतलब वो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के अंदर कैल्सिफिकेशंस जमा हो रही हो, कैल्शियम जमा हो रहा हो, और कैल्शियम जमा होने के कारण ये पथरियाँ बन रही हैं। और ये काफ़ी हार्ड पथरियाँ होती हैं, इसको तोड़ना ही मुश्किल होता है। ये पैंक्रियास की जो नली है, जो उसको ब्लॉक करती हैं, और पैंक्रियास की नली को ब्लॉक करके पीछे का प्रेशर बढ़ा के पेशेंट को बार-बार दर्द करती हैं, तेज़ दर्द करती हैं। और ये दर्द के कारण पेशेंट बार-बार दाखिल होते हैं, और ये दर्द काफ़ी तेज़ होता है। सिंपल पेन किलर से इसमें कई बार असर नहीं आता, और यही पेशेंट्स दर्द के कारण दर्द की गोलियों के, दर्द के इंजेक्शंस के आदी हो जाते हैं, जिसको एडिक्शंस भी हो जाती हैं। अब यदि पैंक्रियास की नली के अंदर पथरियाँ आई हैं, तो इसका इलाज कैसे करें? इसके इलाज आजकल बहुत अच्छा संभव है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये जानना है कि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस पहली बात तो लाइफ लॉन्ग की बीमारी है।
ऐसा नहीं कर सकते कि इसको हम बिल्कुल रिवर्स कर दें, बिल्कुल ठीक कर दें, लेकिन इसको सँभाल सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। इस जो अगर आपके पैंक्रियाज़ की नली के अंदर पत्थरियाँ बन रही हैं, जो रास्ते को ब्लॉक कर रही हैं, उसको 3 तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है। पहला इलाज होता है कि रेज़ से एक्स-रेज़ वगैरह इसको हम ESWL कहते हैं, उस रेज़ से हम इन पैंक्रियाज़ की जो पकड़ियाँ हैं, उनको तोड़ें और उनको तोड़ के उसके अंदर हम सफाई करके पैंक्रियाज़ की नली को साफ़ करें। सेकंड होता है कि हम ERCP के ज़रिए, एंडोस्कोपी के ज़रिए पैंक्रियाज़ की नली के अंदर एक स्टेंट डाल दें, जिससे वो जो रास्ता है वो खुला रहे, वो रास्ता ब्लॉक ना हो। और तीसरा होता है कि कई बार इसमें हम ऑपरेशन करके भी पैंक्रियाज़ को छोटी आंत के साथ जोड़ देते हैं, जिसको हम पैंक्रियाटिकोजेजुनोस्टोमी कहते हैं। उससे जो पैंक्रियाज़ की नली का जो प्रेशर है वो कम रहता है और पेशेंट को दर्द नहीं होता है। तो ये 3 मुख्य तरीके हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी रहती हैं जो पेशेंट को साथ-साथ लेनी होती हैं और शुगर के लिए ऑब्वियसली हमें कंट्रोल करना है। तो ये ओवरऑल ट्रीटमेंट होता है क्रॉनिक पैंक्रियाटिस का, पर्टिकुलरली वो जिसके अंदर पथरियाँ हैं। अब इसमें से सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट क्या हुआ? अब ये डिपेंड करता है पेशेंट की पथरियाँ कहाँ-कहाँ हैं और उसको दर्द कितना है। अगर दर्द नहीं है तो इसमें से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको दर्द है फिर ये देखा जाता है कि पथरियाँ कहाँ अटकी हैं। सिर्फ़ पैंक्रियास एक लंबा ऑर्गन है, उसका हेड होता है, बॉडी होती है, टेल होती है। अगर वो हेड में ही है सिर्फ़, फिर तो उसका ERCP के ज़रिए, दूरबीन के ज़रिए इलाज करके उस पथरी को निकाल सकते हैं। यदि वो पूरे ही पैंक्रियास की पूरे ही ऑर्गन में इन्वॉल्व्ड हैं, हर तरफ स्टोन भरे पड़े हैं, तो उन केसेस के अंदर सर्जरी करना ज़्यादा अच्छा है रादर देन कि जस्ट ERCP करना। तो यदि आपकी अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की रिपोर्ट में आपकी पैंक्रियास की नली में पथरी आई है या पैंक्रियास में पथरी आई है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें, अपने प्रिय डॉक्टर के पास जाएँ और उसका इलाज कराएँ। सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि यदि आपका शुगर किसी को है और वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, वो पेशेंट क्रोनिक पैंक्रियाटिस के लिए ज़रूर चेकअप करवाएँ। सो आपको कुछ और क्वेश्चन हो, आप किसी के नंबर पे हमसे बात करें, हम डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।